सो बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट सेशन नंबर 3 है इक्विटी एंड डेरिवेटिव मार्केट। तो इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। सो इक्विटी, इंट्रोडक्शन ऑफ इक्विटी एंड डेरिवेटिव मार्केट। ओके, तो व्हाट इज इक्विटी मार्केट सबसे पहले समझते हैं। व्हाट इज इक्विटी मार्केट? ठीक है, इक्विटी आपको सबको पता है। व्हाट इज इक्विटी? इक्विटी इज नथिंग बट द ओनरशिप। ओनरशिप मीन इक्विटी मीन्स ओनरशिप। ठीक है, तो लोगों को पता है अगर आप रिलायंस स्टॉक बाय कर रहे हो, ठीक है, आपको क्या मिल रहा है? एक स्मॉल परसेंटेज ऑफ ओनरशिप मिल रही है उस स्टॉक में, इसलिए हम उसको इक्विटी कहते हैं। ठीक है, अगर आप कोई भी रिलायंस का स्टॉक बाय कर रहे हो, इन द शेयर्स, आप कितने भी शेयर्स जैसे बाय कर रहे हो, ठीक है, आपको क्या मिल रहा है? उस शेयर में आपको एक इक्विटी मिल रही है, ओनरशिप मिल रही है। इसलिए इक्विटी मार्केट सिंपली क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स इज कॉल्ड इक्विटी मार्केट। ठीक है, और स्टॉक मार्केट एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कैश मार्केट। तो ये हमने अब तक समझ लिया कि व्हाट इज इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट नथिंग बट द, जो आप स्टॉक बाय कर रहे हो, ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक इज ऑल्सो कॉल्ड इक्विटी मार्केट, जो हमने ऑलरेडी फर्स्ट सेशन में देखे वाला है। ओके, तो सपोज करते हैं आपका व्यू जो है रिलायंस में बुलिश है। ठीक है, आपका व्यू है रिलायंस में बुलिश है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले यहाँ पे आपको रिलायंस का प्राइस दिख रहा होगा। ठीक है, आप क्या कर सकते हो? सिंपली और लॉन्ग टर्म के लिए उसको होल्ड कर सकते हो। ठीक है, और आप क्या कर सकते हो? आप उसको आज ही बाय कर सकते हो, आज ही सेल कर सकते हो। ठीक है, एक तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले अगर आपका व्यू आपको लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है, इन्वेस्टिंग के लिए बाय करना है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? सिंपली आप उसको एक तो आज ही बाय कर लिया एंड लॉन्ग टर्म के लिए उसको होल्ड कर दिया, या फिर ट्रेडिंग के हिसाब से जैसे हमने देखा था इंट्राडे, स्विंग पर्पस, टर्म, आप स्कैल्पिंग के लिए, ठीक है, आज ही बाय करना, आज ही उसको सेल करना है, आप ये दोनों चीजें कर सकते हो, ये आपको पता है। ठीक है, दैट्स कॉल्ड इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट में क्या क्या चीजें होती है? आप सबसे पहले शेयर्स को इंट्राडे के लिए बाय सेल कर सकते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इसको बाय कर सकते हैं। दैट्स इक्विटी मार्केट का पर्पज है ये। ठीक है, ये इसलिए बताया मैंने आपको क्योंकि फिर जैसे हमारे डेरिवेटिव आ जाएंगे, फ्यूचर एंड ऑप्शन आ जाएंगे, तो आपके लिए ये चीजें डिफरेंशिएट करना इम्पोर्टेंट हो जाए। ओके, तो आगे बढ़ रहे हैं। दैट्स द टॉपिक। ठीक, इक्विटी मार्केट इज नथिंग बट द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक इन इंट्राडे और लॉन्ग टर्म। ठीक है, इक्विटी और स्टॉक रिप्रेजेंट क्या करता है? ओनरशिप ऑफ कंपनी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ठीक है, इक्विटी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज स्टॉक मार्केट और इक्विटी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज कैश मार्केट, क्योंकि यहाँ पे कैश में काम हो रहा है सब कुछ। ठीक है, जैसे अगर आपको रिलायंस का शेयर बाय करना था, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे था, ओके, तो अगर आपको रिलायंस का शेयर बाय करना था तो आपको क्या 2500 का है, तो आपको 2500 रुपये देने पड़ेंगे, तब आप बाय कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए इसको कैश मार्केट भी कहते हैं। तो डेरिवेटिव मार्केट, व्हाट इज डेरिवेटिव मार्केट सबसे पहले समझते हैं, एंड सब उससे पहले भी समझते हैं कि व्हाट इज डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव सिंपल एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट रहता है, ठीक है, बिटवीन किसके बीच? बायर्स एंड सेलर के बीच, जो क्या डिराइव, और उसकी वैल्यू कहाँ से डिराइव होती है? और अंडरलाइन एसेट। अभी अंडरलाइन एसेट्स क्या है? जैसे कि स्टॉक एंड इंडेक्स। ठीक है, ये टर्म है, इसको हम इसको सिंपली में समझते हैं। ठीक है, अब डेरिवेटिव मार्केट क्या रहता है? जब भी आप कोई डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं तो सिंपली वो क्या है? वो एक फाइनेंशियल सिंपली कॉन्ट्रैक्ट है, इसके बीच बायर एंड सेलर के बीच। ओके, इतना आपको समझ गया कि एक सिंपली कॉन्ट्रैक्ट है जो बायर एंड सेलर के बीच रहता है। ठीक है, अब सेम हमारा जो व्यू था रिलायंस में, हमारा व्यू क्या था? बुलिश व्यू था। ठीक है, तो हम क्या कर सकते थे? हम रिलायंस के शेयर को बाय कर सकते थे एंड सिंपली हम उसको होल्ड कर सकते थे। जैसे हमें उसको अगर आज के आज भी बाय सेल करना है, हम सिंपली कर सकते थे, सिंपल। तो जब आपको पता है आपका जो व्यू रिलायंस पे बुलिश था, ठीक है, आपने उसको बाय कर लिया, सिंपली आपने उसको होल्ड कर लिया। आप अगर उसको आज भी बेचना चाहो, या 10 साल बाद भी बेचना चाहो, या 1 साल बाद बेचना चाहो, तो आपका क्या रहता है? वो शेयर आपके ओन रहता है, आपका खुद का वो शेयर रहता है। ठीक है, दैट्स ओनरशिप रहती है। लेकिन जब आप कोई भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हो, ठीक है, जब आप डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हो, आप एक्चुअली रिलायंस को नहीं बाय कर रहे हो। ठीक है, आप क्या है? आप सिर्फ बाय कर रहे हो एक कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जो कि बायर एंड सेलर के बीच में है। ठीक है, आप एक्चुअली में रिलायंस को नहीं बाय कर रहे हो, आप रिलायंस को own नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहे हो कि जिससे आप एक बायर एज सेलर के बीच ये होता है। ओके, अब इफ यू बाय और सेलर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिलायंस, ठीक है, अब क्या होप कर रहे हो कि रिलायंस का प्राइस अप जाए या डाउन जाए? ठीक है, सिंपली जैसे आपका अगर व्यू बुलिश है, ठीक है, रिलायंस में अगर आपने रिलायंस का कॉन्ट्रैक्ट बाय किया, ठीक है,
तो आप क्या चाहोगे कि रिलायंस ऊपर जाए एंड उस कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस बढ़े, ठीक है। तो अब डेरिवेटिव सिंपली आपको समझ में आ चुका होगा। ये सिंपली क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है बायर्स एंड सेलर के बीच में, और जिसकी वैल्यू जो होती है, इस डेरिवेटिव की खुद की कुछ वैल्यू नहीं रहती है, सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है, तो जिसकी वैल्यू जो रहती है वो अंडरलाइन एसेट से आती है, जैसे कि स्टॉक एंड इंडेक्स। तो हमारे इसमें अंडरलाइन एसेट्स कौन था, रिलायंस था, ठीक है। चलो, ये बात है। तो रिलायंस कौन है यहाँ पे, जो हम बाय कर रहे थे वो एक अंडरलाइन एसेट है, जैसे कि स्टॉक और इंडेक्स, ठीक है। इफ यू बाइंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहे हो रिलायंस का, ठीक है, तो आप क्या चाह रहे हो कि रिलायंस की प्राइस अप जाए। अगर आप सेल कर रहे हो तो सिंपली आप क्या चाहोगे, रिलायंस की प्राइस डाउन जाए, ठीक है, जो आपका व्यू रहेगा उसके हिसाब से, ठीक है। इफ यू सेल इट यू आर होपिंग रिलायंस प्राइस गो डाउन, ठीक है। की पॉइंट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। Derivative financial contract or contract between buyers and seller to value derived from underlying assets. Okay, so इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। Suppose your view is bullish on Reliance, so you can buy it directly. You can own it, but जब भी आप कोई भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हो, आप उसको ओन नहीं करते हो। आप सिर्फ एक होप कर रहे हो, एक कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहे हो, जिससे जो बायर एंड सेलर के बीच में है कि रिलायंस की प्राइस अप या डाउन जाए, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट डोंट हैव देयर ओन वैल्यू, ठीक है। एंड डेरिवेटिव जो होते हैं मोस्टली ट्रेडिंग पर्पज के लिए यूज होते हैं। ओके, सो टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर एंड ऑप्शन। सबने सुना है फ्यूचर एंड ऑप्शन, ऑल द वे, दैट्स अ टाइप ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर आपको आगे पूछे कोई, ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या है, दैट्स अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सो हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके, सिंपल, व्हाट इज फ्यूचर एंड ऑप्शन, सिंपली वही फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट विच बायर्स एंड सेलर जिसकी वैल्यू अंडरलाइन एसेट से आती है। ओके, ओके। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड बायर कॉन्ट्रैक्ट दैट्स सेम। अगर आप रिलायंस को चेक कर रहे हो, उसकी प्राइस किससे डिराइव होंगी, एंड सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन की प्राइस किससे डिराइव होंगी, सेम रिलायंस से, दैट्स द सेम मीनिंग, ठीक है। तो व्हाट इज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फर्स्ट हमारा टॉपिक, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सबसे पहले समझते हैं, ठीक है। नाम से ही आपका फ्यूचर। सो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज देयर प्राइस इज डिराइव फ्रॉम अंडरलाइन एसेट्स, ठीक है। जैसे कि रिलायंस को अगर हम बाइंग करना चाहते हैं, ठीक है, इफ समझिए फ्यूचर बाय और सेल इज ऑल्सो टाइप ऑफ यू अज्यूमिंग द प्राइस ऑफ एसेट इज गो और डाउन, ठीक है। जैसे कि अगर आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, आप बाय कर रहे हो, तो आप आपका व्यू क्या है कि रिलायंस की प्राइस अप जाए, ठीक है। अगर आप सेम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल कर रहे हो, तो आप क्या अज्यूम कर रहे हो कि रिलायंस की प्राइस नीचे जाए, दैट्स सेल, वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ओके, समझिए आपने एक एनालिसिस किया है, ठीक है, आपने एक एनालिसिस किया है रिलायंस ऊपर जाने का, ठीक है, आपको लगता है कि रिलायंस यहाँ से प्राइस रिलायंस ऊपर जा रही है, ठीक है। तो पर आपको पता नहीं है कि रिलायंस की प्राइस आज ऊपर जाने वाली है या कल जाने वाली है या कब जाने वाली है, ठीक है। आपने एनालिसिस किया है, आपको पता है आज जाने वाली है, कल आपको पता नहीं है, ठीक है। तो आप क्या क्या कर सकते हो, सबसे पहले जो हमने फर्स्ट इक्विटी मार्केट में देखा था, आप क्या कर सकते हो, सिंपली रिलायंस का हम शेयर बाय कर सकते हैं। अब रिलायंस की अगर प्राइस देखें तो यहाँ पे क्या प्राइस दिखाई दे रही है, जैसे 2500 हो गया, 2427 थी। अब क्या कर सकते हो, सिंपली आप एक शेयर बाय कर सकते हो, वो कितने रुपए देने पड़ेंगे, 2500 रुपये देने पड़ेंगे, सिंपली। समझिए आपको 100 शेयर बाय करने हैं रिलायंस के, तो आपको कितने देने पड़ेंगे, 2.5 लाख देने पड़ेंगे, ओके। बट यहाँ पे आ जाता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ओके, यहाँ पे आ जाता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। सपोज आपको कोई शेयर बाय करना है, आप क्या कर सकते हो, आप एक शेयर भी बाय कर सकते हो, आप 100 शेयर भी बाय कर सकते हो, आप 50 शेयर भी बाय कर सकते हो, आप 1000 शेयर भी बाय कर सकते हो। लेकिन जब आप कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हो, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको क्या बाय करना पड़ता है, इन लॉट, लॉट साइज में। अब लॉट क्या है, लॉट इज मिनिमम क्वांटिटी दैट वन कॉन्ट्रैक्ट बाय और सेल एज पर द एज टर्म पर द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एक मिनिमम लॉट क्या रहता है, जैसे कि समझिए डिफरेंट समझे बताता हूँ, दैट्स सिंपल, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले बताता हूँ। अब रिलायंस का अगर आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय करना हो, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 250 क्वांटिटी। अब ये कैसे है, ठीक है, यहाँ पे आपको लॉट साइज दिख रहे होंगे, ये एक लॉट साइज है, यहाँ पे एक 250 क्वांटिटी है।
मतलब अगर आपको सिंपली, जैसे आप इक्विटी में बाय कर सकते थे, आप एक शेयर भी बाय कर सकते थे, आप 100 शेयर भी बाय कर सकते थे, या आप 1000 शेयर भी बाय कर सकते हैं। लेकिन जब आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय या सेल करते हो, आपको इन टर्म्स ऑफ लॉट करना पड़ता है। एक मिनिमम क्वांटिटी रहती है, जो डिफरेंट क्वांटिटी रहती है वो डिफरेंट ऑफ स्टॉक में या इंडेक्स में डिफरेंट रहती है, ठीक है। एज पर रिलायंस में ये कितनी है, 250 क्वांटिटी। आप 250 क्वांटिटी बाय कर सकते हो या 250 क्वांटिटी आप सेल कर सकते हो, ठीक है। तो वैसे अगर हम सिंपली बाय करने के लिए जाए इन शेयर्स में, इक्विटी मार्केट में, तो रिलायंस की 250 क्वांटिटी कितने की होती है, 6,22,000, बराबर। अगर हम 250 क्वांटिटी बाय करने के लिए जाए तो कितनी की होती है, 6,22,000, ओके। बट जैसे ही आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हो, आपकी वही सेम प्राइस कितनी हो जाती है, दैट्स 1,11,000, बिकॉज ऑफ मार्जिन। मार्जिन क्या है, मार्जिन इज नथिंग बट द, जो आप स्टॉक या कोई भी चीज फ्यूचर या ऑप्शन बाय करना चाहते हो, ठीक है, आपको एक बोरोइंग पावर दे रहा है। आपके बियर पे उस शेयर को आप डायरेक्टली मार्जिन में बाय कर सकते हो, इन टर्म्स ऑफ, जैसे कि इसमें रहता है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 5x, ठीक है। जो चीज़ आपकी 6 लाख में हो रही थी, ठीक है, उसको ये मार्जिन लेके सिर्फ 1 लाख में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये होता है फ्यूचर एंड कॉन्ट्रैक्ट का सबसे पहले फर्क। कि जब भी आपको अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किसी भी कंपनी का बाय करना हो, तो आपको सेम क्वांटिटी अगर शेयर्स में इतनी मिल रही है, ओके, शेयर्स में आपको कितने की हो रही थी, दैट्स 6 लाख, बट आप इधर की इतनी हो रही है 1 लाख में, तो दैट्स अ डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ऑफ मार्जिन। मार्जिन के कारण क्या होता है, जो आपका, ठीक है, आपका डिपॉजिट कितना है, 1 लाख था यहाँ पे, ठीक है, आपका काम कितने का हो रहा है, 6 लाख का, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट्स मार्जिन ट्रेडिंग, ठीक है, लेवरेज भी उसको बोलते हैं हम। सेम, अगर मैं 2 लॉट करूँ यहाँ पे, लॉट से सब तो समझ में आ चुका होगा। अगर मैं यहाँ पे 2 लॉट करूँ तो यहाँ पे कितनी क्वांटिटी हो रही है, डायरेक्ट 500 क्वांटिटी हो रही है, क्योंकि एक लॉट में 250 क्वांटिटी होते हैं, 2 लॉट में 500 क्वांटिटी होती है, ओके। सो यहाँ पे मार्जिन वैसे कितना लग रहा है, 500 क्वांटिटी अगर हम रिलायंस की बाय करने जाए, तो यहाँ पे मार्जिन कितना लग रहा है, 12 लाख। लेकिन सेम क्वांटिटी अगर मैं फ्यूचर में बाय करूँ तो मुझे कितना लग रहा है, 2,22,000। कितना डिफरेंस है, 12 लाख और 2 लाख में, 10 लाख, 10 लैक्स का। जैसे मैंने आपको अभी स्टार्ट में बोला था, एवरी स्टॉक और इंडेक्स क्या होता है, उसकी लॉट साइज, मतलब जो समझो अपने रिलायंस में थी, ठीक है, अब वन टाइम कितने आपको 250 क्वांटिटी आप बाय सेल कर सकते थे, तो सेम जो भी डिफरेंट स्टॉक जो रहते हैं, हर एक स्टॉक का अपना अपना लॉट साइज रहता है, ठीक है, कि आप कितने बाय सेल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल में लिए बता देता हूँ, ये रिलायंस है, ठीक है, सॉरी ये HDFC बैंक है, यहाँ पे लॉट साइज देखिए कितनी है, क्वांटिटी कितनी आप बाय सेल कर सकते हैं, दैट्स अ 5, ठीक है। एवरी स्टॉक और ये डिफरेंस रहता है। एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है सबको, सपोज आप रिलायंस का फ्यूचर बाय कर रहे हो, ठीक है, आप रिलायंस का फ्यूचर बाय कर रहे हो, क्या आपको लगता है कि आप उसको होल्ड कर सकते हो मंथ और ईयर के लिए, तो ईयर कम एक्सपायरी। अभी एक्सपायरी क्या होती है, ये पहले फ्यूचर एंड ऑप्शन, इसको समझते हैं थोड़ा सा। तो ये आपको रिलायंस का फ्यूचर दिख रहा होगा, ठीक है, दैट्स ओके। तो आपको रिलायंस का फ्यूचर दिख रहा है, okay। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है रिलायंस अगस्त फ्यूचर। अब ये अगस्त का मीनिंग क्या है, ये सबसे पहले रिलायंस अगस्त, ये फ्यूचर, ये अगस्त का मीनिंग समझते हैं। अगस्त मीन इन नथिंग बट द, जो कॉन्ट्रैक्ट है ये, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट है ये सिर्फ अगस्त मंथ के लिए वैलिड है। तो भी अगर आप सिंपली सर्च करोगे अभी, ओके, और कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं फ्यूचर, 3 मंथ के होते हैं, ओके। एक होता है करंट मंथ, एक होता है नेक्स्ट मंथ, एक होता है फार मंथ। अभी कौन सा मंथ चल रहा है, दैट्स अगस्त, तो फिर ये जो है ये कौन सा है, करंट मंथ का है। जो आने वाला मंथ है नेक्स्ट मंथ, ये सितंबर। एंड जो फार है, जो आएगा, दैट्स अक्टूबर। मतलब जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं किसी भी स्टॉक और इंडेक्स के, वो टाइप 3 टाइप के रहते हैं। एक जो करंट मंथ आप बाय कर सकते हो, सेम आप नेक्स्ट मंथ का भी बाय कर सकते हैं, या फार मंथ का बाय कर सकते हैं। तो सबको स्लॉट मिल गया है कि आप जो आपने रिलायंस का कॉन्ट्रैक्ट बाय किया था, क्या आप उसको मंथ या इसके लिए होल्ड कर सकते हो, नहीं। जिस मंथ को आपने बाय किया है, उसी मंथ के उसकी एक्सपायरी रहेगी, ठीक है। एंड एक्सपायरी भी रहती है एवरी लास्ट थर्सडे, ठीक है।
स्टॉक की रहती है। एंड अभी फिलहाल मुझे लगता है सेबी ने डिफरेंट टाइप ऑफ चेंज किया है, तो आप उसको एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो हमारा टॉपिक आ जाता है यहाँ पे, कितने पैसे हम बना सकते हैं इससे। ओके, तो टॉपिक इस तरह था। तो जो हमने इक्विटी मार्केट में देखा था, हम अगर 250 क्वांटिटी बाय करने की है, हमें 6 लाख रुपए लग रहा था। ओके, सेम एट द प्राइस ऑफ रिलायंस जब 25 रुपये था। लेकिन जब हमने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय किया, एक लॉट हमने बाय किया, हमें 1 ही लाख लगा। तो क्या लगता है आपको दोनों में से कौन सा परफेक्ट है? ठीक है, अगर समझिए यहाँ से रिलायंस 2500 से 2600 चला गया, ठीक है, अगर रिलायंस यहाँ से 2500 से 2600 चला गया, सिंपली 6 लाख की इन्वेस्टमेंट है हमारी, 25,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। 100 पॉइंट बढ़ रहा है, 100 पॉइंट बढ़ रहा है पर शेयर। कितने शेयर है हमारे पास? 250। हमारे कितना प्रॉफिट होगा? 25,000। बट जैसे हमने फ्यूचर बाय कर लिया, फ्यूचर में हमें लाख रुपए 25,000 दिख रहे हैं। तो क्या लगता है आपको दोनों में से कौन सा सही है? 6 लाख के स्टॉक बाय करके 25,000 का प्रॉफिट करना, या फ्यूचर बाय करके 25,000 का प्रॉफिट करना, लाख रुपए, ठीक है। क्या लगता है आपको? एक बार जवाब दीजिए। ओके, ये सब ठीक है लेकिन, ठीक है, ये सब ठीक है लेकिन, बट अगर हमने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, सपोज आपने मंथ के स्टार्टिंग में या कोई भी जब बीच में आपने बाय कर लिया, अगर आपने उसको एक्सपायरी तक होल्ड किया है एंड उसको अगर वापस आपने उस रेट से अगर आप एग्जिट नहीं हुए, सबसे पहले जितनी भी आपने पैसे लगाए, लाख रुपए, ठीक है, तो एक तो आपके वो तो चले ही जाएंगे सबसे पहले। उसके बाद आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, चार्जेस देने पड़ेंगे। दैट्स 10x और 100x रहता है जो स्टॉक का एक्चुअली में, उसका 10x तो आपको सबसे पहले उस स्टॉक को वापस आप, क्योंकि आपने बाय किया था, ठीक है, तो डिफरेंट ऑफ रहता है। तो समझिए सिंपल कि अगर आपने फ्यूचर समझो बाय किया, ठीक है, उसके ऊपर हम डिप में जाएंगे, चार्जेस हैं उस पर, आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपने फ्यूचर बाय किया है, ठीक है, अगर आपने होप उसको एक्सपायरी तक वापस एग्जिट नहीं किया उस रेट से, तो आपको हेवी पेनल्टी, जितना भी आपने लाख रुपए लगाया है वो तो आपका चला ही जाएगा। उसके बाद पेनल्टी, चार्जेस एंड बहुत सारी चीज़ें रहती है रेट से। तो अब आपको क्या पता है, 6 लाख लगा के 25,000 रुपये भी आप कमा सकते हो, लाख रुपए लगा के भी आप 25,000 कमा सकते हो। लेकिन कैसे? जब वी कैन डू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो, बट आपको पोजीशन जो है बिफोर एक्सपायरी आपको एग्जिट करनी है। उसके साथ आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या कहता है, जैसे कि हमने बात की थी रिस्क टू रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट, ये आगे टॉपिक आने वाले हैं। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट एक रहता है इसमें। ओके, पोजीशन आप रोल ओवर कर सकते हो, जैसे कि अगर आपकी पोजीशन है तो एग्जिट अगर आप एक्सपायरी पहले कर दीजिए, ठीक है। पोजीशन रोल ओवर की भी बात करेंगे हम आगे। पोजीशन रोल ऑन में नथिंग बट द, जो आपने अभी समझो अगस्त मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वो एक्सपायर होने वाला है तो आप सिंपली अगस्त से सितंबर के इसमें शिफ्ट हो सकते हो। दैट्स अ पोजीशन रोल कहते हैं उसको। और अगर आपने एग्जिट नहीं किया तो आपको एक्सपायरी, चार्जेस, पेनल्टी, सभी चीजें आपको सेबी या उसको देनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब तक सबको समझ में आ चुका है दैट्स अ डिफरेंट बिटवीन स्टॉक का और फ्यूचर बाइंग का। ये आप 6 लाख लगा के भी आप अगर, ठीक है, आपका एनालिसिस करता है आपको कि जो हमने एनालिसिस किया था हमें पता नहीं था आज शेयर्स ऊपर जाने वाला है कि कल ऊपर जाने वाला है या परसों जाने वाला है, ठीक है, तो आप फ्यूचर बाइंग भी कर सकते हो। लेकिन इसके हिसाब से आपका रिस्क क्या कहता है उसके हिसाब में, अब आप जिसके पास अकाउंट में 10,000 होगा, वो तो फ्यूचर बाइंग नहीं कर सकता ना। 3 लाख, चलो मेरे अकाउंट में 10 ही हजार है, तो आप क्या कर सकते हो कि मैं फ्यूचर बाय कर लेता हूँ 1 लाख का कहीं से पैसे लाके। ओके, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। फ्यूचर बाइंग कम से कम मिनिमम 1 लाख से ऊपर ही रहते हैं। इंडेक्स में भी बाइंग आप करने चाहो या कुछ भी सेलिंग भी करने चाहो, जो होते हैं मिनिमम 1 लाख तो भी लगता है। उसके बाद हेजिंग भी होती है, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, हम आगे बात करेंगे उसके ऊपर। आप वो भी कर सकते हैं। ओके, स्टॉक एंड फ्यूचर में डिफरेंस क्या है सबसे पहले देख लेते हैं। जब आप कोई भी स्टॉक बाय करते हो, ठीक है, आप उसके हिसाब से आप सेल कर सकते हैं। बट जब आप कोई भी फ्यूचर बाय या सेल करते हो, ठीक है, आपको उसको एक्सपायरी के पहले एग्जिट करना पड़ता है, ठीक है। ये आप सभी को समझ में आ चुका होगा। अगर आप कोई भी स्टॉक बाय कर रहे हो, ठीक है, आप फुल ऑफ कैश उसको दे रहे हैं, इसके लिए उसको कैश मार्केट भी कहते हैं। आप आपके टॉपिक क्लियर हो चुके होंगे, उसको कैश मार्केट भी उसके लिए कहते हैं। आपके पास अथॉरिटी रहती है, आप वो स्टॉक आज बाय करो, आज ही सेल करो, या फिर 100 साल बाद भी शेयर करो या 50 साल बाद भी शेयर करो। लेकिन आप जब भी फ्यूचर बाय करते हो, फ्यूचर मतलब क्या होता है, आप शेयर को बाय नहीं करते, सिर्फ आप एक कॉन्ट्रैक्ट है वो बायर एंड सेलर के बीच में, जो आपको अथॉरिटी दे रहा है उस स्टॉक के ऊपर ट्रेड करने के लिए, ठीक है।
जब भी आप फ्यूचर बाय करते हो आपको जो एग्जिट करनी पड़ती है बिफोर एक्सपायरी करनी पड़ती है, नहीं तो आपको हेवी पेनल्टी सभी चीज़ें उसमें लगती है। ठीक है, स्टॉक्स नीड्स फुल मार्जिन और कैश। ठीक है, लेकिन फ्यूचर क्या होता है, उसको फुल हाई मार्जिन के साथ काम होता है। ठीक है, मतलब स्टॉक को अगर आपको बाय करना है आपको फुल ऑफ कैश देना पड़ेगा, लेकिन जो फ्यूचर रहता है वो मार्जिन में रहता है, लेवरेज में रहता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ टाइम स्टॉक में आप एक शेयर भी बाय कर सकते हो या 100 शेयर भी बाय कर सकते हो, लेकिन अगर आपको फ्यूचर बाय करना है आपको क्या करना पड़ता है, लॉट में बाय करना पड़ता है। एंड लॉट जो होते हैं वो डिफरेंट स्टॉक के और इंडेक्स के डिफरेंस ऑफ क्वांटिटी इन द टर्म्स ऑफ लॉट्स रहते हैं। ठीक है, लॉट्स मीन आप एक लॉट में कितने क्वांटिटी बाय या सेल कर सकते हो। ठीक है, बाइंग स्टॉक मीन आप उसको ओन कर रहे हो, लेकिन बाइंग ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज ओनली यू बाइंग कॉन्ट्रैक्ट ओनली। ठीक है, आप उसको ओन नहीं कर रहे हो, ये सबसे बड़े डिफरेंस है। ठीक है, ओके, की पॉइंट इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट द क्या है, जिसकी प्राइस जो होती है। ठीक है, फ्यूचर की कोई प्राइस थी क्या, जैसे हमने रिलायंस का प्राइस देखा फ्यूचर, तो उसकी प्राइस किससे आई है, रिलायंस से आई है इसलिए। ठीक है, रिलायंस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज द प्राइस दैट डिराइव फॉर अंडरलाइन एसेट। ओके, ये भी आपको सबको समझ में होगा। ठीक है, फ्यूचर बाय और सेल इज आल्सो टाइप ऑफ यू अज्यूमिंग द प्राइस ऑफ एसेट इज गोइंग अप और डाउन डाउन। ठीक है, अगर आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहे हो तो आप क्या अज्यूम कर रहे हो, उस स्टॉक की या किसकी प्राइस अप जाएगी। ठीक है, आप अगर सेल कर रहे हो तो सेल स्टॉक की प्राइस नीचे जाएगी। ओके, सेम आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सेम है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर ओनली ट्रेड इन लॉट और क्वांटिटी। ठीक है, एक लॉट में कितने शेयर हो गए वो डिफरेंट शेयर्स पे डिपेंड होता है और इंडेक्स पे डिपेंड होता है। और जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अगर आप बाय सेल कर रहे हो आप उसको, उसका क्या मीन है कि आप डज नॉट मीन कि आप उस स्टॉक को ओन कर रहे हो। ठीक है, ओके, एंड ये भी एक लास्ट से सब चीज। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है मंथली एक्सपायरी, यू हैवंट अगर आप उस ट्रेड से अगर एग्जिट नहीं हुए बिफोर द एक्सपायरी तो आपको हेवी पेनल्टी वगैरह पड़ती है। ठीक है, या आप पोजीशन रोल आउट कर सकते हो। ठीक है, तो व्हाट इज ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, समझते हैं व्हाट इज ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले इसकी टर्म समझ लेते हैं। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज सिंपली दैट्स एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर, जो आपको परमिशन देता है जो कि स्टॉक और पर्टिकुलरली है वहाँ पे स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस पे बाय या सेल कर सको बिफोर द एक्सपायरी। ठीक है, ये कुछ इसका इंग्लिश में मीनिंग है, हम थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। ठीक है, ये भी एक मीनिंग है, इट्स अ लिटल डिफरेंस फ्रॉम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ये इंग्लिश में मीनिंग है लेकिन हम सिंपली हिंदी में सिंपल इसमें समझेंगे। ठीक है, तो आपको पता है, आप अगर आपका व्यू रिलायंस पे बुलिश है, ठीक है, आप क्या कर सकते थे, आप फ्यूचर में डायरेक्ट बाय कर सकते थे। फ्यूचर आप बाय कर सकते थे। अगर आप सिंपली आपका रिलायंस पे व्यू बेयरिश है आप क्या कर सकते थे, सेम आप फ्यूचर सेल कर सकते थे। ओके, ये सबको पता है, जब हमने अभी देखा जस्ट। आपका अगर फ्यूचर आपको समय आपका रिलायंस पे व्यू बुलिश है तो आप क्या कर सकते थे, आप रिलायंस का फ्यूचर बाय कर सकते थे या डायरेक्टली आप शेयर बाय कर सकते थे। सिंपली जैसे आप बेयरिश है तो आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल कर सकते थे। बट ऑप्शन है और डिफरेंस, ऑप्शन में क्या फर्क होता है। ठीक है, ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में है कॉल एंड पुट। सबने सुना है कॉल एंड पुट, कोई है जिसने नहीं सुना है कॉल पुट, यही चल रहा है अभी, क्यों चल रहा है आपको अभी भी आगे पता लग जाएगा। सबने सुना है एवरीवन, क्यों चल रहा है, क्यों ज्यादा आज के लिए ट्रेंड में है, तो आगे आपको पता लग ही जाएगा। ठीक है, सो व्हाट इज कॉल, यहाँ पे ग्रीन ग्रीन दिख रहा है सबको। ठीक है, इफ योर व्यू इज बुलिश तो यू कैन बाय कॉल। अगर आपका व्यू बुलिश है, ठीक है, दैट्स अ ग्रीनरी, अगर आपको लगता है ये स्टॉक है ये इंडेक्स ऊपर जाने वाला है तो आप क्या कर सकते हो, कॉल बाय कर सकते हो। सपोज अगर किसको ये समझ में आया। ठीक है, अगर आपको जब भी कोई कॉल आता है, ठीक है, इन मोबाइल में आप क्या करते हो, उस कॉल को पिकअप करते हो, अप करते हो मोबाइल को, दैट्स फॉर अप मार्केट। या आप समझने के लिए इसको ध्यान में रख सकते हो, जब आपको कोई भी कॉल आता है आप मोबाइल को पिक अप करते हो। ओके, सो व्हाट इज फ्यूचर पुट ऑप्शन।
सपोज आपका व्यू बियरिश है, सो आप क्या करते हो, आप पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। ओके, आपका अगर व्यू बियरिश है तो आप क्या कर सकते हो, पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सेम, जब कॉल एंड हो जाता है आप क्या मोबाइल क्या करते हो, तो पुट डाउन कर देते हो। तो आप ये पुट डाउन के लिए, आप ये ध्यान रखने के लिए सपोज आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, जब कॉल आता है आप फोन को क्या करते हो, पिक अप कर देते हो, आप बोले तो अप मार्केट के लिए कॉल अप। ठीक है, अगेन आपको जब कॉल एंड हो जाता है तब आप क्या करते हो, पुट डाउन करते हो, तो आप डाउन एज अ डाउन ट्रेंड के लिए देख सकते हो। ठीक है, बेरिश के लिए देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको अभी रिलायंस का व्यू बुलिश है तो आप कॉल किसके लिए है, बुलिश के लिए है, पुट किसके लिए है, बियरिश के लिए। ठीक है, ओके, सो सबके लिए क्लियर हो गया व्हाट इज कॉल। सेम कॉल इज अ सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है, किसके बीच में, अगेन बायर एंड सेलर के बीच में, उसकी वैल्यू सेम अंडरलाइन एसेट से डिराइव होती है। ठीक है, जो हमने सिंपल टर्म देखी थी उसका यही मीनिंग है। एंड कॉल किसके लिए होता है, और बुलिश, अगर आपका व्यू बुलिश है तो कॉल आप बाइंग कर सकते हो, पुट आप कब बाय करते हो, अगर आपका व्यू बियरिश है तो पुट बाय करते हो। ठीक है, हाउ टू बाय कॉल एंड पुट, तो इसको समझते हैं कि आप कैसे कॉल एंड पुट पे बाय कर सकते हो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमने जस्ट फ्यूचर का एक बार एग्जांपल दिया आपको बताने के लिए। ठीक है, आप जब भी फ्यूचर बाय करते थे, ठीक है, सेम जो रिलायंस की प्राइस चल रही है लगभग वही प्राइस फ्यूचर की भी चलती थी, थोड़ा 2 4 5 पॉइंट का कम ज़्यादा रहता है। जैसे कि रिलायंस यहाँ पे आपको 2490 है, सेम फ्यूचर भी सेम वही टाइप का है। अगर आपको बाय करना है आप बाय के बटन पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे आपको बाय सिलेक्ट कर लिया। सेम अगर आपको सेल करना है तो आप पे सेल क्लिक कर दिए। दैट्स टाइप ऑफ सिंपल, जो आप इक्विटी मार्केट में बाय सेल करते हो सेम टाइप का फ्यूचर रहता है, लेकिन कॉल एंड पुट थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है। कॉल ऑप्शन में पुट ऑप्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है। ऑप्शन का मीनिंग ही क्या है कि आप चूज कर सकते हो वाइडली, कि आपको डिफरेंट ऑप्शन मिलते हैं। ओके, ऑप्शन का मीनिंग ही सिंपल क्या है कि आपको डिफरेंट ऑप्शन मिलते हैं, हम बहुत सारे इसमें से चूज कर सकते हैं। तो इसको समझते हैं, डोंट वरी। ठीक है, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन को सिंपली समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है टॉपिक व्हाट इज स्ट्राइक प्राइस, इसके ऊपर ही कॉल एंड पुट में क्या स्ट्राइक प्राइस क्या रहता है। आपको पता है रिलायंस की प्राइस अभी क्या चल रही है, 2500 चल रही है। ओके, तो आपको पता है रिलायंस यहाँ से 2500 से 2600 भी जा सकता है, या रिलायंस 2500 से 2400 भी जा सकता है। ठीक है, रिलायंस यहाँ से 2500 से 2600 भी जा सकता है, एंड 2500 से 2400 भी आ सकता है, नीचे भी जा सकता है ऊपर भी जा सकता है। ओके, तो प्राइस गो फ्रॉम वन प्राइस टू अनदर प्राइस, इट्स कॉल्ड स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ सिंपल। अभी क्या है, रिलायंस दैट्स 24 2500 रुपये। ठीक है, ये 2500 से 2600 भी जा सकता है। ओके, यहाँ से 2400 भी जा सकता है, तो ये क्या है, ये दैट्स द प्राइस है, एंड हम इसको स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। जैसे 2520, 2560, 2600, 2440, 2400, इसको हम स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं इन द ऑप्शन। स्ट्राइक प्राइस इज नथिंग बट द प्राइस वेरिएशन इन द चार्ट। ठीक है, जो भी ऑप्शन में हम इसको स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। अब इसको समझते हैं थोड़ा थोड़ा सिंपल में। सपोज सेम अगर हमें रिलायंस का कॉल बाय करना है, तो हमारे पास अभी यहाँ पे डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस है। हम 2500 का भी कॉल बाय कर सकते हैं, हम 2480 का भी कॉल बाय कर सकते हैं, हम 2460 का भी बाय कर सकते हैं, 2440, 2400। ओके, तो स्ट्राइक प्राइस क्या है, सिंपली आपके पास डिफरेंट जो स्टॉक चल रहा है, ठीक है, आप वहां से डिफरेंस ऑफ दैट स्ट्राइक प्राइस कॉल बाय कर सकते हो। ठीक है, इतना सबको समझ में आ चुका है, एक बार मैं रिपीट करूँ, आपको समझ में आ चुका है। ओके, रिपीट, ओके, डोंट वरी। तो सिंपल स्ट्राइक प्राइस सबसे पहले समझते हैं। सिंपल अभी समझिए कि रिलायंस का प्राइस क्या चल रहा है, 2500 चल रहा है। ठीक है, आपको पता है कि आपको नहीं भी पता, रिलायंस यहाँ से 2500 से 2600 भी जा सकता है, और रिलायंस 2500 से 2400 भी नीचे भी गिर सकता है, ऊपर भी जा सकता है, सिंपल। ओके, सो प्राइस क्या कर रहा है यहाँ से, वो एक प्राइस से दूसरे प्राइस जा रहा है। ठीक है, 2500 से 2600 भी जा रहा है, या 2500 से 2400 भी जा रहा है। तो आपको अभी जस्ट जैसे कि चार्ट में, ठीक है, इस दिन क्या हुआ है, ये 2520 भी गया है, या 2480 भी आया है, मतलब ये क्या है, वेरिएशन हो रहा है। तो उसको ही नथिंग बट इन ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। जैसे कि अभी सिंपल यहाँ पे आपको 2500 रुपये है। ओके, तो अगर आपका व्यू रिलायंस में
बुलिश है, ठीक है, आप बुलिश अगर हो तो आप क्या बाय करते हो, कॉल बाय करते हो, ठीक है। तो अब आपके पास आप क्या कर सकते हो सिंपली, ये 2500 का भी कॉल बाय कर सकते हो, 2400 का 80 का भी कर सकते हो, 2460 का भी कर सकते हो, 2440 और 2400, आपके पास डिफरेंस ऑप्शन हो जाते हैं यहाँ पे। अब इतना समझ गया सबको, बाइंग ऑप्शन मीन्स आपके पास बहुत सारी वेरायटी रहती है, ओके। स्ट्राइक प्राइस कुछ भी नहीं है, सिंपली अगर आपको सिंपल लैंग्वेज बोलो, जो भी आपने समझो स्टॉक भी देख रहे हो, अभी हम रिलायंस का एग्जांपल कंटिन्यू ले रहे हैं, तो जो भी आप स्टॉक देख रहे हो, ठीक है, उसकी जो भी प्राइस चल रही है, ठीक है, आपकी 2500 चल रही है, अगर आपको वो स्टॉक मालूम है कि ऊपर जाने वाला है, तो आप क्या क्या कर सकते थे, आप सिंपली वो स्टॉक ही बाय कर सकते थे, जैसे हमने रिलायंस बाय कर लिया, ठीक है, उसके बाद आप फ्यूचर बाय कर सकते थे, डायरेक्ट आपने फ्यूचर बाय कर लिया। नहीं तो फिर आपके पास ऑप्शन में क्या हो जाता है, एक कॉल है, एक पुट है, कॉल किसके लिए, बुलिश साइड के लिए, तो आपके पास कॉल में भी है, आप ऑप्शन है, ऑप्शन मतलब आप उसमें का चूज कर सकते हो, दैट्स 2500, 2480, 2460, 2400, ये ऐसे आपके पास ऑप्शन हो जाता है, ओके। दैट्स अ सिंपल मीनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन में हमारे पास क्या होती है, स्ट्राइक प्राइस होती है, ये सब ने समझ लिया होगा, ये है स्ट्राइक प्राइस, ये रिलायंस है, ये स्ट्राइक प्राइस है, जैसे अभी यहाँ पे 2445 चल रहा है, हमने 2500 हम पकड़ चुके हैं, ठीक है, 2480 स्ट्राइक प्राइस है, 2500 स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, 2520, 2440, 2400, ये पूरी स्ट्राइक प्राइस है, ओके। जो भी प्राइस वेरिएशन है वो स्ट्राइक प्राइस कहलाती है। और जो डिफरेंस स्टॉक रहते हैं, जैसे अब रिलायंस में आपने देखा होगा, ओके, हम 2440 के बाद डायरेक्ट 2460 की बात कर रहे थे, तो हम 2450 क्यों नहीं देख रहे थे, क्योंकि डिफरेंट जो स्टॉक रहते हैं उसकी डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस रहती है। अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊँ अभी, ओके, जैसे एचडीएफसी का एग्जांपल है, ठीक है, एचडीएफसी में देखिए 1630 चल रहा है अभी, ओके, ये 1628, 1630 चल रहा है, उसके बाद क्या है, 1650 नहीं है, 1640 है, 1650 है, ये 10-10 फर्क से स्ट्राइक प्राइस है, ओके, ऑप्शन के लिए, जैसे 1610, 1600, 1590, 1580, 1570, ये ऐसे डिफरेंस के लिए डिफरेंस रहता है, ओके। तो अभी हमें पता चल चुका है, अगर कोई भी अगर हमें बाय करना है, जब हम कॉल क्यों बाय करते हैं, अगर हमें लगा कि स्टॉक की प्राइस या इंडेक्स की प्राइस ऊपर जा रही है, हम पुट क्यों बाय करते हैं, अगर हमें लगा कि पुट की प्राइस जो भी स्टॉक है या इंडेक्स है उसकी प्राइस नीचे जा रही है, तभी हम ये चीजें बाय करते हैं, ओके। तो की पॉइंट अगेन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये उसकी डेफिनेशन है जो हमारे काम की नहीं है, एंड पेपर में भी नहीं आने वाली है, ओके, हमें सिंपल लैंग्वेज में हमने समझ लिया। ऑप्शंस क्या होता है, दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉल, एक होता है पुट, सेम जैसे फ्यूचर में हम बाय करते थे, तो हम ऑप्शन में क्या बाय करते हैं, हम कॉल बाय करते हैं अगर हमें लग रहा है कि मार्केट बुलिश है, सेम पुट हम क्यों बाय करते हैं, जब हमें लगा कि मार्केट बियरिश है, ठीक है। तो इफ यू वांट टू बाय कॉल यू कैन चूज मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस, मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस मतलब जैसे कि हम 2500 का भी बाय कर सकते हैं, 2400 का भी बाय कर सकते हैं, अगर हमें सेम, अगर हमें पुट बाय करना है तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस चूज कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल 2500 भी आप बाय कर सकते हो, सेम दैट इन ऑल्सो पुट भी, ओके। ऑप्शन इज कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर, दैट्स यू आर बाइंग ऑप्शंस assuming that market are going up or down, simple, that's future contract is that, okay। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा, व्हाट इज एटीएम, आईटीएम, ओटीएम, ओके। तो आईटीएम मीन्स इन द मनी, एटीएम मीन्स एट द मनी, एंड ओटीएम मीन्स आउट ऑफ मनी। तो आपको सबसे पहले आई मीन्स इन, ये ध्यान में रख देना है, ए मीन्स एट द मनी ध्यान में रखना है, ओ मीन्स ओटीएम मीन्स आउट ऑफ मनी ध्यान में रखना है, तो समझते इसको भी एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। सो हमारा व्यू अगर रिलायंस पे हम बाइंग का है, ठीक है, हमारा व्यू रिलायंस पे बुलिश है, हम क्या करते हैं, कॉल बाय करते हैं, ओके। हमने कॉल पकड़ा, हमने रिलायंस का प्राइस पकड़ा 2500 है, हमें बाय करना है, ठीक है। अब इसमें समझते हैं ये एट द मनी क्या है, आउट ऑफ मनी क्या है, इन द मनी क्या है, ओके, ओके। एट द मनी, एट द मनी मतलब जो अभी प्राइस चल रही है वो, अब अभी प्राइस क्या चल रही है 2475, तो आप इसको 2500 पकड़ लीजिए, ओके। तो एट द मनी मतलब इसको कहते हैं, जो अभी प्राइस चल रही है उसको एट द मनी कहते हैं, ठीक है।
ओके, तो ये रहा रिलायंस का प्राइस 2500 चल रहा है। एट द मनी का आप कौन सा कॉल रहेगा? 2500 का ही रहेगा। ओके, तो उसको क्या कहेंगे हम? एट द मनी कॉल। तो आईटीएम मीन्स इन द मनी। अब इन द मनी का मतलब जो अंदर के है। अभी रिलायंस की प्राइस 2500 चल रही थी, अगर आप 2400 का कॉल बाय कर रहे हो, जैसे वहां पे एग्जाम्पल था, अगर हम 2400 का कॉल बाय कर रहे हैं, उसका मीनिंग क्या होगा? आपका व्यू क्या है? सबसे पहले आपकी प्राइस क्या चल रही है? 2500 चल रही है, ठीक है, ये एट द मनी का होगा। अगर आप 2400 का बाय कर रहे हो, ये इसके हिसाब से क्या होगा? क्योंकि आपकी व्यू क्या है? बुलिश है, आप कॉल बाय कर रहे हो, इसका मीनिंग क्या होगा? इन द मनी, क्योंकि ये मनी के अंदर का कॉल है, ठीक है, जो प्राइस चल रही है उसके अंदर का है। सिंपली उसका मीनिंग क्या है? इन द मनी। सेम एग्जांपल, 2500 प्राइस चल रही है, इन द मनी मतलब अगर आप 2400 का कॉल बाय कर रहे हो, उसको हम कहेंगे इन द मनी। ओके, तो आउट ऑफ मनी मीन्स, आउट ऑफ मनी मीन्स सिंपली जो भी प्राइस चल रही है 2500, इसको हम कहेंगे 2400 का, ये क्या होगा? ये इन द मनी हो गया, ठीक है, ये एट द प्राइस का होगा, ये एट द प्राइस का होगा, ये आउट ऑफ प्राइस का होगा, जो आने वाली प्राइस है 2600। सिंपली आपको क्लियर हो चुका होगा मुझे लगता है, ये सिंपल ही है। ओके, सपोज सेम एग्जांपल, 2500 का कॉल है, अगर आप 2600 का बाय करें तो आउट ऑफ मनी है वो भी। ओके, जो प्राइस आने वाली है। ओके, तो सेम अगर 2500 का कॉल है वो क्या है? एट द मनी है। 2600 का कॉल क्या है? आउट ऑफ मनी है, क्योंकि वो प्राइस आई नहीं है अब तक। एंड सेम फॉर 2400 क्या लगता है? एट द बाइंग। अगर कोई 2400 का कॉल बैक कर रहा है तो वो इन द मनी है। ओके, पुट का मीनिंग क्या रहता है अगर आप पुट बाय कर रहे हो? सिंपली, ओके, अगर आप पुट बाय कर रहे हो तो उसका मीनिंग क्या रहता है? आपका व्यू बियरिश है, ठीक है, मतलब आपका व्यू क्या है? बियरिश है, डाउन साइड के लिए है। तो सेम एट द मनी तो इसके लिए भी सेम रहेगा, ठीक है, जो प्राइस चल रही है सेम इसके लिए भी एट द मनी रहेंगे। लेकिन अगर 2600 जो है अभी इसके लिए क्या है? अभी इसके लिए ये इन द मनी है। एंड जो आने वाली प्राइस है 2400, इसके लिए आने वाली प्राइस है, तो ये इसके लिए आउट ऑफ मनी है। तो यहाँ पे ऑल ओवर रिवर्स हो जाता है या उल्टा हो जाता है, ठीक है। सेम जो एट द मनी है, एट द मनी कौन सा? फिलहाल जो प्राइस चल रहा है वो पुट साइड के लिए सेम रहेगा। ओके, अगर 2500 प्राइस आप 2500 सेम पुट बाय कर रहे हो तो दोनों के लिए सेम रहेगा, कॉल एंड पुट के लिए। लेकिन जब आप इन द मनी बोलते हैं पुट के लिए, क्योंकि पुट के लिए ऑलरेडी दिस इज प्राइस हो चुकी है, अभी इसके नीचे है मार्केट, ठीक है, क्योंकि पुट साइड पर बेरिश के लिए रहता है, ठीक है, बाइंग। तो जब आप 2600 का देख रहे होंगे तब वो इन द मनी हो जाएगा। ओके, एंड आउट ऑफ मनी मीन्स 2400 प्राइस पुट साइड के लिए आने वाली है, तो ये आउट ऑफ मनी हम हो गई, ठीक है। ये डिफरेंस अभी सबको समझ में आ चुका है कॉल एंड पुट का। एक बार मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ ऑल द थिंग्स, ठीक है। क्या मैं एक बार आगे ऑलरेडी उन्होंने कुछ रखा है तो उसको भी बता देता हूँ, ठीक है, सेम, ठीक है। 2500 सेम फॉर पुट साइड, अगर आप बाय कर रहे हो तो एट द मनी कहलाएगा, ठीक है। अगर आप 2400 का बाय कर रहे हो तो वो आउट ऑफ मनी हो जाएगा, क्योंकि ये प्राइस आनी है अभी, ये प्राइस आई नहीं है। एंड 2600 जो रहेगा ऑलरेडी ये प्राइस हो चुकी है, इसके लिए फॉर पुट साइड ये इन द मनी कहलाएगा। ओके, इसका आप लगे तो इस आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको भी समझ में नहीं आया होगा ये। ओके, दैट्स द प्राइस ऑफ रिलायंस, ये 2500 रुपये प्राइस है रिलायंस की, ठीक है। सेम 2500 का कॉल एंड 2500 का पुट, ये सेम एट द मनी रहेंगे। अगर हम 2600 का कॉल बाय कर रहे हैं, क्योंकि हमारा व्यू बुलिश है, क्योंकि ये प्राइस अब तक आई नहीं, आने वाली है, तब वो इसके लिए वो आउट ऑफ मनी कहलाएगा, क्योंकि ये प्राइस ऑलरेडी इसके लिए गई है, ठीक है, 2400, क्योंकि 2500 चल रही है, इसलिए ये इन द मनी कहलाएगा। इन मतलब अंदर की, ठीक है। एंड सेम 2400 इसके लिए पुट के लिए प्राइस आने वाली है, इसलिए ये आउट ऑफ मनी हो गया, ठीक है। 2600 ऑलरेडी ये इन प्राइस है, हुई वाली प्राइस है, ओके, इसके अंदर है प्राइस, इसके लिए ये इन द मनी कहलाएगा। ओके, की पॉइंट आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। इन द मनी मीन्स राइट प्राइस इज लेस देन स्पॉट प्राइस, ठीक है। सेम जैसे कि हमने देखा था 2500 है, अगर हम 2400 का ले रहे हैं, ऑलरेडी वो ऑल साइड के लिए ये प्राइस हो चुकी है, इसलिए वो इन द मनी है, ठीक है। मैं रिपीट नहीं करूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बाद में अपना देख लेना। ओके, ओके, स्क्रीनशॉट ले रही हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आप समझते हैं कि कॉल एंड पुट कॉन्ट्रैक्ट कैसे वर्क करते हैं।
एम हमारा वही, हमने एनालिसिस कर लिया है कि रिलायंस ऊपर जाने वाला है, ठीक है। हमारा व्यू है कि रिलायंस बुलिश है, रिलायंस ऊपर जाने वाला है। हमें आगे नहीं पता कि आज जाने वाला है या कल जाने वाला है या परसों जाने वाला है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, वन सेकंड, ओके, तो हमने क्या कर दिया, हमारा एनालिसिस है रिलायंस, हमने स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर ली रिलायंस की 2500। अब 2500 का कॉल मतलब क्या है, आईटीएम है, एटीएम है, क्या आउट ओटीएम है, चलिए बताइए कमेंट में फटाफट, जिनको भी समझा होगा। चलो, बराबर बराबर एकदम, ओके, रिलायंस इज एटीएम, परफेक्ट, क्योंकि आपने जो स्ट्राइक जो प्राइस चल रही है वही सिलेक्ट की, ठीक। सेम जैसे कि फ्यूचर में पता था, अब सबके लिए सवाल, थोड़ी सी नॉलेज चेक करना। रिलायंस का फ्यूचर की लॉट साइज कितनी थी, एक लॉट में कितने क्वांटिटी थे, ओके, 250 शेयर्स, बराबर। सबको लॉट पता है, एक इसमें हम कितने बाय या सेल कर सकते हैं, ठीक है। सेम जो लॉट एंड क्वांटिटी रहती है, सेम फ्यूचर में जो रहती है वो सेम ऑप्शन में भी रहती है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दैट्स ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कॉल है, यहाँ पे दिख रहे हो 250 क्वांटिटी है, एक लॉट है, ओके। सेम एंड जो क्वांटिटी भी रहती है सबको पता है, स्टॉक टू स्टॉक एंड इंडेक्स टू इंडेक्स डिपेंड करती है क्या है, ओके। जैसे कि रिलायंस की कितनी थी, 250 थी। लॉट साइज सेम एज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, जो भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्वांटिटी रहती है, लॉट रहता है वो सेम रहता है एज पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, इन ऑप्शन में भी वही सेम रहता है, ठीक है। एक्सपायरी, फ्यूचर में एक्सपायरी कौन सी थी, चलिए बताइए फटाफट, फ्यूचर में एक्सपायरी कौन सी थी, जो आप इस मंथ, ये भी बराबर। एंड एक और चेक कर लेना, जो अभी फिलहाल एज नाउ सेबी के सेबी ने जो बताया है, न्यू न्यू फॉर्म लाए हैं, ठीक है, चेंज किया है एक्सपायरी वगैरह, तो अभी थर्सडे की जगह शायद मुझे लगता है वेडनेसडे भी हो चुकी होगी, ठीक है। अगर वैसा कुछ रहा तो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बता दूंगा या ग्रुप में अपलोड पोस्ट कर दूंगा, ओके, बरोबर। तीन टाइप की फ्यूचर में एक्सपायरी थी, एक करंट मंथ, एक नेक्स्ट मंथ, एक फार मंथ, ठीक है। एंड एवरी जो लास्ट थर्सडे रहता है उसमें वो एक्सपायर हो जाते थे, ठीक है। लास्ट जो भी थर्सडे था एवरी मंथ का, वहाँ पे वो एक्सपायर हो जाते थे, ठीक है। ऑप्शन ऑप्शन में जो रहती है, ऑप्शन में जो होती है वो टू टाइप की एक्सपायरी रहती है, ऑप्शन में जो होती है वो टू टाइप से एक्सपायरी रहती है, एक होती है वीकली एंड एक होती है मंथली, इसको समझते हैं थोड़ा सा। जैसे अगर आप कोई भी स्टॉक का देखें, स्टॉक में सेम एस जो सेम रहता है फ्यूचर में, वो उसी टाइप की रहती है, जो भी लास्ट वीक रहेगा उसका थर्सडे रहेगा वो सेम एक्सपायरी रहेगी, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो 2500 का कॉल, यहाँ पे देखिए 31 अगस्त, ठीक है, 31 अगस्त, नेक्स्ट सितंबर का एंड नेक्स्ट अक्टूबर का, ठीक है। वही तीन टाइप की जो मंथली, करंट, नेक्स्ट एंड फार वही रहती है। लेकिन अगर आप इंडेक्स ट्रेड कर रहे हो, जैसे कि निफ्टी 50 ट्रेड कर रहे हो या बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हो, इंडेक्स को जो होती है वो वीकली भी होती है एंड मंथली भी होती है। वीकली मतलब अभी जो फिलहाल बैंक निफ्टी के हैं, ठीक है, वो वेर एवरी थर्सडे, मतलब एवरी वीक के एवरी थर्सडे उसकी एक्सपायरी होती है, एंड जो मंथली रहती है वो लास्ट रहती है, ओके, सेम। लेकिन ये सिर्फ किस में है, इंडेक्स में है, ओके, वीकली एंड मंथली का। एंड जो स्टॉक में रहते हैं वो सिर्फ मंथली रहते हैं, दैट्स एग्जाम्पल, ओके। हमने यहाँ पे 45,000 का पुट देखा है, ठीक है, एवरी थर्सडे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड लास्ट थर्सडे इज मंथली एक्सपायरी, ओके। यहाँ पे देखिए 3 अगस्त की एक्सपायरी, उसके बाद 10 अगस्त, उसके बाद 31 अगस्त, ये 17 अगस्त की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मंथ के भी रहेंगे, अगस्त के भी रहते हैं, ओके। तो ये सभी सेम है, अभी सबको समझ में आ चुका होगा कि स्टॉक की जो रहती है सेम एज फ्यूचर मंथली रहती है, एंड जो इंडेक्स की रहती है वो वीकली एंड मंथली बेसिस पे रहती है, ओके। तो अगेन हमारा वही एग्जांपल, हम जब फ्यूचर बाय कर रहे थे, ठीक है, हमें कितना लग रहा था, लाख रुपए। हम जब डायरेक्टली शेयर बाय कर रहे थे हमें लग रहा था 6 लाख रुपए। बट अगर हम डायरेक्ट कॉल बाय करें, देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, रिलायंस 31 अगस्त कॉल, 2500 कॉल, ठीक है, एक लॉट सेम हो, 250 क्वांटिटी सेम, सिर्फ 11,000 लग रहे हैं, सिर्फ 11,000 लग रहे हैं, बिकॉज ऑफ प्रीमियम,
ये जो प्रीमियम दिख रहा है ना आपको 44 रुपीज, जो भी आपने देखा, ओके, इधर हम थोड़ा सा पीछे आ गए, आपने देखा, ठीक है, 11,000 की हुआ, अगर आप 44 को 250 से मल्टीप्लाई करेंगे 11,000 रुपये कुछ भी आएगा, ओके। तो ये प्रीमियम क्या होता है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एक बार मैं आपको बताता हूँ, व्हाट इज प्रीमियम प्राइस इन ऑप्शन। ओके, प्रीमियम प्राइस क्या रहती है ऑप्शन में। ये प्रीमियम जो होता है एक एक टाइप की फी है जो ट्रेडर पे कर रहा है टू बाय दैट कॉल और पुट, ठीक है, एक ये छोटी सी फी है सिंपली, ठीक है, ये थोड़ा सा फ्यूचर में डिफरेंट है, ठीक है। फ्यूचर में आप क्या करते थे, आप डायरेक्टली जो प्राइस चल रही है उसके हिसाब से आपने 250 क्वान्टिटी पैसे लगा दिए, मार्जिन जो भी आपको 4-5% मिला, लाख रुपए का अगर आपके पास है तो आप 5 लाख की ट्रेडिंग कर सकते हो। इन कैश मार्केट, इक्विटी मार्केट आपने क्या देखा था, सिंपली अगर आपको रिलायंस बाय करना है, अगेन आपने क्या किया, 250 क्वान्टिटी 6 लाख दे दिया, लेकिन ऑप्शन में क्या होता है, जो प्रीमियम प्रीमियम सिर्फ आपको पे करना था, एक टाइप की फी रहती है जो ट्रेडर पे करता है कॉल और पुट बाय करने के लिए इन कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। सिंपली वेन यू बाय ऑप्शंस यू पे मिनिमम वॉल्यू, आप एक तो छोटी सी वॉल्यू आप पे कर रहे हो, जैसे वहाँ पे 44 रुपीज इंटू 250 थी, 10-11 हज़ार रुपये थी, और वेन अ स्टॉक मूव वन प्राइस टू अनदर प्राइस योर प्रीमियम इज ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। अगर सेम जो हमने देखा था 2500 का 2600 रिलायंस जा रहा था, ठीक है, हमें उसमें 25,000 का प्रॉफिट हो रहा था, सेम जैसे ही वो स्टॉक मूव करता है उस टाइप को आपको प्रीमियम मूव करता है, ठीक है। एंड जिनको इसके ऊपर भी चाहिए ये प्रीमियम, अब 44 रुपीज कैसे आया, ठीक है, इसकी इंटरेस्टिंग वॉल्यू रहती है, एक एक टाइम वॉल्यू रहती है, एक वोलेटिलिटी वॉल्यू रहती है, तो इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे अगर इसको लगा कर, ठीक है। ये जो वॉल्यू है ये 44 कैसे आई, ठीक है, जैसे फी थी ये 44 कैसे आई, ऑप्शन प्रीमियम जो रहता है इंटरेस्टिंग वॉल्यू, टाइम वॉल्यू एंड वोलेटिलिटी वॉल्यू इसके ऊपर है। मुझे लगता है ये खास किसी को इससे मतलब नहीं कि वॉल्यू कैसे आई, अगर है भी तो मैं आपके लिए आगे सेशन में ले लूंगा, ठीक है। तो पैसा अगेन हमारा टॉपिक आ जाता है, तो अगर हमने रिलायंस का कॉल 2500 का कॉल 44 रुपये से बाय किया, हमने एक प्रीमियम पे कर लिया 11,000 रुपये, हमारे 11,000 रुपये इन्वेस्टमेंट लग गई, अगर समझे रिलायंस यहाँ से 2500 से 2600 चला गया, ठीक है, आपको पता है फ्यूचर में आपको कितने का प्रॉफिट हो रहा था, 25,000, क्या लगता है आपको, आपका प्रीमियम भी 2500 से 2600 गया, क्या आपको 100 रुपये प्रीमियम बढ़ेगा, एज यूर फ्यूचर जो आपका था सेम, अगर 100 रुपये बढ़ गया तो आपको 25,000 का प्रॉफिट हो रहा था, कैश में भी आपने बाय कर लिया जो आपको 25,000 का प्रॉफिट हो रहा था, क्या 11,000 लगा के आपको 100 रुपये अगर आपका प्रीमियम बढ़ गया, क्या आपको भी 25,000 का उस 11,000 के इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट होगा, नो। अगर रिलायंस 2500 से 2600 गया, हमारा प्रीमियम 100 पॉइंट बढ़ेगा नहीं, हमें 25,000 का प्रॉफिट नहीं हो सकता, ओके, जो फ्यूचर में हो रहा था। तो कैसे फाइंड करें कि ये 100, अगर हमारा 100 रुपये बढ़ रहा है तो ये 44 का 144 होगा या 100 होगा या 90 होगा या 110 होगा, ठीक है। अगर आपका स्टॉक 100 पॉइंट मूव कर रहा है तो ये ऑप्शन कितना मूव करता है, ठीक है। सो इसमें भी हो जाता है कि कैसे फाइंड करें ये मूव करता है, मूव हो रहा है या नहीं मूव होगा, यहाँ पे आ जाता है सिंपली, ये चार लोग आ जाते हैं, स्क्रीन पे सबको दिख रहा है, डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, किसने सुना है डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा सबने सुना है, okay। तो यही चार डिसाइड करते हैं कि वो प्रीमियम 44 से कितना जाएगा, ठीक है। यही प्रीमियम ये डिसाइड करते हैं कि ये डेल्टा डिसाइड करता है, थीटा रहता है, गामा, हम इसके ऊपर एक स्पेसिफिक सेशन में बात करेंगे, ठीक है। एंड ये नेक्स्ट सेशन ही होने वाला है इसके ऊपर, इसको कहते हैं ग्रिक्स, इसको हम बोलते हैं ऑप्शन ग्रिक्स। ऑप्शन ग्रिक्स में क्या रहता है, थीटा रहता है, डेल्टा रहता है, गामा रहता है, वेगा रहता है, एक आर एच ओ रहता है, ठीक है। इसके ऊपर हम नेक्स्ट सेशन इसके ऊपर है, ग्रिक्स के ऊपर डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। अब आपको पता लग गया है कि अगर 100 ही रुपये का सिंपली आपका ऑप्शन है, ठीक है, 44 रुपीज का आपका ऑप्शन है कि 11,000 रुपये इन्वेस्टमेंट लगा के बिकॉज ऑफ दैट ग्रिक्स, ठीक है, क्या आपका ऑप्शन 100 पे बढ़ सकता है क्या, नेक्स्ट सेशन में आपको पता चली जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब इसको भी चलिए आगे बढ़ते ग्रिक्स के ऊपर, आप नेक्स्ट सेशन ग्रिक्स के ऊपर रहना है। तो अभी आपको कैश मार्केट, इक्विटी मार्केट वर्सेस डेरिवेटिव मार्केट, ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
कैश मार्केट में क्या होता है, इक्विटी मार्केट में क्या होता है, सिंपली आप क्या कर सकते हो, शेयर बाय या सेल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन डेरिवेटिव मार्केट में क्या होता है, आप कैश मार्केट में क्या होता था, आप एक शेयर भी बाय कर सकते थे, 100 शेयर भी बाय कर सकते थे, या 1000 शेयर भी बाय कर सकते हैं एज पर योर प्रेफरेंस। लेकिन डेरिवेटिव मार्केट में क्या होता है, जो मिनिमम एक लॉट फिक्स रहता है, एक साइज फिक्स रहती है क्वांटिटी की, वो आप इसमें बाय या सेल कर सकते हो, ठीक है। कैश मार्केट सिंपली ओके इस हिसाब से ट्रेड होते हैं, जब आप बाय करते हो आपको उसकी ओनरशिप मिलती है, आप उस कंपनी के ओनरशिप रहते हो इन टर्म ऑफ परसेंटेज, इसलिए उसको इक्विटी मार्केट भी बोलते हैं, ओके। एंड डेरिवेटिव मार्केट में क्या होता है, एक सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट रहता है जो बायर एंड सेलर के बीच में रहता है, तो आप उसकी प्राइस जो होती है किसके हिसाब से डिसाइड होती है, जो अंडरलाइन एसेट रहता है, जैसे यहाँ पे कौन था, रिलायंस था, तो रिलायंस के ऊपर से इसकी प्राइस डिसाइड हो गई थी कि रिलायंस अगर ऊपर जाता है, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहे हो तो अगर रिलायंस ऊपर जाता है तो आपकी कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस भी ऊपर जाएगी, ओके। ओके कॉन्ट्रैक्ट है, आप उसको ओन नहीं कर रहे हो, ठीक है। कैश मार्केट किसके लिए यूज होता है, इन्वेस्टमेंट के लिए भी यूज होता है, लेकिन डेरिवेटिव मार्केट किसके लिए यूज होता है, फॉर अ ट्रेडिंग पर्पज, ठीक है, क्योंकि एक्सपायरी रहती है, सभी चीजें रहती है, उसके हिसाब से डेरिवेटिव मार्केट जो है फ्यूचर एंड ऑप्शन बेसिकली ट्रेडिंग के लिए यूज किए जाते हैं। हेजिंग वगैरह भी इसमें का टॉपिक है, तो हम आगे बढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। और जो कैश मार्केट होता है वो पूरा पूरा इक्विटी मार्केट जो होता है वो फुल आपको कैश में बाइंग करनी पड़ती है, जैसे 2500 रुपये का रिलायंस था, ठीक है, आपको पूरा पूरा 2500 रुपये पेड करना पड़ेगा, तभी आपको मिलता है, ओके। एंड जो डेरिवेटिव मार्केट है उसमें आपको मार्जिन रहता है, ओके। ये सबको समझ में आ चुका होगा। कोई भी एक शेयर भी बाय करके या कुछ भी बाय करके, एक शेयर या 10 शेयर बाय करके आप एक छोटा सा ओनरशिप उस कंपनी में ले सकते हो। ये कैश मार्केट में और इक्विटी मार्केट में रहता है, लेकिन जब भी आप डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हो आपको कुछ नहीं, आप सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट सिंपली बाय कर रहे हो, ठीक है? आपको जब भी आप कोई कंपनी के ओनर रहते हो आपको डिविडेंड वगैरह भी मिलता है, इसमें कोई भी इस टाइप की चीज़ नहीं रहते, ठीक है। सो अभी डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर और ऑप्शन का समझ लेते हैं। फ्यूचर में क्या है, थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है 1 लाख रुपए के लगभग लग रहे थे आपको रिलायंस का फ्यूचर बाय करने के लिए, ठीक है। लेकिन आपको ऑप्शन में क्या है, जब भी आप कॉल या पुट बाय कर रहे थे आपको सिर्फ एक छोटा सा प्रीमियम बाय करना, प्रीमियम पे करना था, छोटा टाइप का फी, कि आपको एक प्रीमियम बाय करना है, ठीक है, एक फी देके। लेकिन यहाँ पे आपको क्या, फ्यूचर्स एक्सपायरी है मंथली बेसिस, ठीक है, फ्यूचर की जो एक्सपायरी होती है वो मंथली बेसिस रहती है, ऑप्शन है वीकली एज वेल एज मंथली। ऑप्शन में क्या होती है, वीकली भी रहती है एंड मंथली भी रहती है। जो सिर्फ स्टॉक के ऑप्शन रहते हैं उसमें मंथली रहती है, जो इंडेक्स के रहते हैं उसको मंथली एंड वीकली दोनों भी रहते हैं, ओके। वेन योर स्टॉक प्राइस मूव योर फ्यूचर ऑल्सो मूव, जो भी स्टॉक प्राइस है, समझो रिलायंस अगर 2500 से 2600 जा रहा है तो आपकी प्राइस क्या हो रही है, 100 पॉइंट बढ़ रही है, तो आपका फ्यूचर भी उस टाइप से 100 पॉइंट बढ़ेगा। लेकिन जब स्पॉट प्राइस अगर समझो 100 पॉइंट बढ़ रही है तो ये कौन डिसाइड करता है, डिपेंड्स ऑन आपकी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है, एंड जो उसके ग्रिक्स होते हैं उस पर भी सब कुछ चीज़ें डिपेंड होती है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि सेम जो हमारी आईटीएम एटीएम एंड ओटीएम है, जो सेम जो थे वो हमें अगले सेशन में भी काम आने वाले हैं, ठीक है। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, अंडरलाइन एसेट जो था वो कौन था, जो भी आप स्टॉक को बाय ये कर रहे थे, ठीक है, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इक्विटी मार्केट का भी आपको क्लियर हो चुका होगा, इक्विटी मार्केट में आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, सिंपली आप बाय सेल कर सकते हो शेयर्स की इन इंट्राडे भी, और आप इन्वेस्टिंग के लिए उसको कर सकते हो। जैसे ही हम डेरिवेटिव मार्केट में आ जाते हैं, यहाँ पे क्या हो जाता है, दो टाइप्स हो जाते हैं, एक फ्यूचर एक ऑप्शन। फ्यूचर में आप क्या कर सकते हो, सेम उसी टाइप का जो भी अंडरलाइन एसेट है, जैसे कि रिलायंस है तो आप उसको बाय या सेल कर सकते हो। ऑप्शन में क्या हो जाता है, वो सेम चीज़ें कॉल और पुट हो जाती है, ठीक है। कॉल आप बाइंग के लिए यूज करते हो, पुट आप अगर आपका व्यू बेयरिश है तो आप पुट बाय करते हो, अगर आपका व्यू बुलिश है तो आप कॉल बाय कर सकते हो, ठीक है। कॉल कॉल में मार्जिन क्या होता है, ऑलरेडी कम ही रहता है, आप सिर्फ एक प्रीमियम पे करते हो, जो आप ई टाइप देते हो सिंपली, जो भी उसका अगर अंडरलाइन एसेट है रिलायंस है वो मूव करता है तो वो किसके हिसाब से मूव करता है, एज पर जो जो प्राइस प्राइस आपने चूज किए एंड जो ग्रिक्स रहते हैं उसके हिसाब से रहता है। तो हम नेक्स्ट सेशन में इसके ऊपर ही रहने वाला है कि ग्रिक्स वगैरह क्या रहते हैं सभी चीज़ें, तो आपको नेक्स्ट सेशन में उसका जवाब मिल जाएगा कि अगर रिलायंस 100 पॉइंट मूव कर रहा है तो क्या आपका प्रीमियम 100 पॉइंट बढ़ेगा क्या, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपको वन और वीडियो के साथ, एंड कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना, ओके। कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो जो आपको, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपको वन और वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर एवरीवन।